दूसरी तरफ उस प्लेन कंपनी की भी जांच हो रही है। उसका एक पहले प्लेन 2023 में क्रैश हो चुका है। ये वो प्लेन कंपनी का ऑफिस है, VSR वेंचर्स। ये तस्वीर उस ऑफिस की देख रहे हैं, वहां टीम पहुंची है। अब देखिए जरा उस विमान को, यह है वो विमान, इसी विमान में चलते थे अजित पवार। तो अजित पवार का जो विमान क्रैश हुआ वो लियर जेट 45 मॉडल का था। यह प्लेन दिल्ली की कंपनी VSR एविएशन का था और यह सबसे तेज और भरोसेमंद छोटे बिजनेस जेट्स में से एक है। स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता इसे खास बनाती है। इसका इस्तेमाल अक्सर VIP मूवमेंट्स के लिए होता है। इसके केबिन को खास बिजनेस मॉडल के तहत बनाया, यानी लग्जरी के साथ 8 से 9 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। विमान के अंदर यात्रियों के लिए टीवी और मॉनिटर भी होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जेट की कीमत 45 से 50 करोड़ है और इस प्लेन को नेताओं के साथ कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यह छोटे रनवे पर भी लैंड करने में सक्षम होता है और लगभग सभी सेफ्टी मानकों पर खरा उतरता है। लेकिन यह चार्टर्ड प्लेन दिल्ली की VSR कंपनी का था। पिछले 3 सालों में कंपनी का विमान यह दूसरी बार क्रैश हुआ है। सितंबर 2023 में इस कंपनी का लियर जेट प्लेन क्रैश हुआ। विशाखापट्टनम से मुंबई आते समय विमान हादसा हुआ और उस वक्त विमान में 8 यात्री सवार थे, जिन्हें गंभीर चोटें आईं और गनीमत रही कि हादसे में किसी भी यात्री की जान नहीं गई थी। तब सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं इस कंपनी के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना। मेरे पास जब कॉल आया जब कि एयरक्राफ्ट इज क्रैश लैंडेड, तो उसके बाद देयर वाज नो वन टू हुम आई कुड कांटेक्ट। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। टेक्निकली द DGCA इन्वेस्टिगेट्स, द DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. अब सवाल यह है, इस प्लेन क्रैश की जांच हो रही है, हादसा या साजिश पर, लेकिन अजित पवार अकेले नहीं थे प्लेन में। उनके साथ देखिए कौन कौन था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अजित पवार के PSO थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनके अंगरक्षक थे, साई की तरह उनके साथ रहते थे और इस प्लेन में भी उनके साथ सवार थे। लंबे वक्त तक विदित जाधव अजित पवार के साथ रहे हैं। इसके अलावा 2 और लोग उस प्लेन में सवार थे। पिंकी माली केबिन क्रू थी और शांभवी पाठक को पायलट थी। कैप्टन शांभवी पाठक भी प्लेन में सवार थी। सभी की इस हादसे में मौत हो गई। और इसके अलावा देखिए, इसमें जो पायलट थे, मेन पायलट थे, वो थे सुमित कपूर, कैप्टन सुमित कपूर। इनका भी निधन हो गया उस प्लेन क्रैश में। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, इनका कनेक्शन क्या है और ये कहां से ताल्लुक रखते हैं। विमान में अजित पवार के साथ 4 और लोग मौजूद थे। अजित पवार के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर विदित जाधव मुंबई पुलिस के 2009 बैच के कांस्टेबल थे। प्रदेश के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का हिस्सा थे। कई सालों से अजित पवार के साथ ही तैनात थे। इसके अलावा प्लेन के पायलट इन कमांड यानी मुख्य पायलट थे कैप्टन सुमित कपूर। 16,000 से ज्यादा घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। सहारा जेट एयरलाइंस में पहले काम कर चुके हैं और आखिरी बार ATC से बात कर कहा रनवे विजिबल है, यानी आगे उन्हें दिखाई दे रहा है। कैप्टन शांभवी पाठक, शांभवी को पायलट फर्स्ट ऑफिसर थी उस फ्लाइट में। पिता आर्मी अफसर थे। एयरफोर्स स्कूल से शांभवी ने पढ़ाई की। न्यूजीलैंड से फ्लाइट ऑपरेशन की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। इन्होंने कई नए पायलट को ट्रेनिंग भी दी है। 2022 से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर थी। पिंकी माली, 29 साल की पिंकी फ्लाइट में केबिन क्रू मेंबर थी। यूपी के जौनपुर की रहने वाली, मुंबई में रहती थी पिंकी। 8 साल से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में काम कर रही थी। एक दिन पहले ही परिवार को फोन किया था। पिता को बताया कि अजित पवार के साथ बारामती जा रही हैं। अब फ्लाइट में अजित पवार के अलावा जो बाकी 5 लोग मौजूद थे, उनका परिवार क्या कह रहा सुनिए। सुबह में समाधान सरवनकर जी का फोन आया और मैं इनसे बात कर ही रहा था कि कट गया, तो मुझे डाउट हुआ कि क्यों फोन किए। इतने में मैं चैनल
चालू किया तो मैं टीवी से मुझे मालूम पड़ा कि अजीत दादा का ऐसा हो गया। फिर बाकी लोगों का फोन आना चालू हो गया कि अरे पिंकी माली आपकी लड़की का अटेंडेंट थी, ऐसा ऐसा। अभी 1 घंटा हुआ। ऐसे मन बहुत घबरा रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ तो हुआ है, पर ये लोग मुझे बता नहीं रहे थे, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था। और रोज मुझे सुबह सुबह फोन करती थी, रोज बोलती थी मम्मी नाश्ता कर ले, दवाई खा ले। रोज मुझे फोन करती थी, रोज बोलती थी, पर आज उसका कुछ मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, और अभी जो पूरी तरह से वो सारे इसमें काम करके पूरे VIPs को जितने भी, या ग्वालियर में भी काफी यहाँ पर जो नेता वगैरह आए हैं वो लेकर आई है। बीच में आके अपनी हाँ दादी जी को भी मिलती थी, जब भी आती थी तो टाइम निकाल कर इनके पास आती थी मिलने, और पूरी फैमिली इनकी डिवोटेड है देश के लिए। मतलब अगर क्यों क्रैश हुआ ये और कैसे हुआ, मतलब पायलट की गलती है या फिर जो प्लेन है उसमें कुछ टेक्निकल इशू था या फिर मैकेनिकल इशू था, वो चेक होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, हमारे लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत दुख की बात है। जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि 3 बार ऐसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है उनका, तो जो कंपनी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसका जांच होनी चाहिए। तो सभी लोग इस हादसे की जांच की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ, हादसा होने के पीछे क्या क्या वजह होती है। इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करेगी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है साक्ष्य जुटाने के लिए। वो सबूत जो वहां मौजूद हैं, जो मलबे से जुटाए जा सकते हैं, उन्हें हासिल करने पहुंची फॉरेंसिक टीम। अब देखिए जरा कैसे पता चलेगा हादसा कैसे हुआ और ऐसे हादसे कैसे होते हैं। पहली वजह होती है खराब मौसम। खराब मौसम में विमान उड़ाना या उतारना बहुत मुश्किल होता है। कोहरे में पायलट को फैसले लेने में भारी दिक्कत होती है। विजिबिलिटी कम होने पर रनवे का सही पता नहीं चल पाता है और ऐसे में गलती और हादसे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या बारामती में अजित पवार के विमान में यही हुआ? क्या घने कोहरे की वजह से उनका विमान क्रैश हुआ? दूसरी वजह तकनीकी खामी। आधुनिक विमानों में काफी सेफ्टी सिस्टम होते हैं, लेकिन फिर भी कभी इंजन फेल हो जाता है, कभी सेंसर काम नहीं करता, कई बार सिग्नल फेल होने से भी हादसे हो जाते हैं। क्या अजित पवार के विमान में भी तकनीकी खामी आ गई थी? क्या लैंड होने से पहले प्लेन में गड़बड़ी आई जिससे वो क्रैश हुआ? अगली वजह पायलट की गलतफहमी। विमान हादसों की एक बड़ी वजह पायलट की गलती भी होती है। कई बार मौसम और उड़ान संबंधित आखिरी फैसला पायलट को लेना होता है। विमान को टेक ऑफ या लैंड कराने से पहले उसे सोचना होता है। मौसम या विमान में कोई गड़बड़ी दिखे तो वो उसे टाल देता है। बारामती में पायलट क्या खराब मौसम को भाप नहीं पाए? क्या उन्हें विमान उतारने या फिर उड़ाने में भ्रम हो गया उस वक्त? एक और बड़ी वजह ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लापरवाही भी होता है। विमान के उड़ान और लैंडिंग का पूरा कंट्रोल इस ATC के पास होता है। ATC पायलटों को बताता है कि दूसरे विमानों से कितना दूर रहना है। ATC से ही पायलट को कमांड मिलती है कि कब और कहां लैंड करना है। खराब मौसम या तकनीकी दिक्कत में ATC निर्देश देता है। ATC अगर गलत जानकारी देता है तो भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारामती में क्या ATC से सही जानकारी दी गई, इसकी भी जांच होगी। क्या पायलट को सही और जरूरी निर्देश दिए गए थे? अगली वजह विमान हादसे की जांच अब तेजी से होगी। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB जांच में जुट गई है। AAIB की एक टीम विमान ऑपरेटर कंपनी के दिल्ली ऑफिस पहुंची, दूसरी टीम बारामती में हादसे से जुड़े आंकड़े और साक्ष्य जुटाएगी। फॉरेंसिक टीम भी बारामती से साक्ष्य जमा कर रही है। तो इस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और ये वजह हो सकती है हादसों की। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। किस क्रैश की या किसी भी क्रैश की 4 वजहें होती हैं। एक तो होता है ऑल ऑफ अ सडन टेक्निकल ग्लिच। सेकंड हो जाता है कि अगर लैंडिंग गियर खुला ना हो। तीसरा हो जाता है कि पायलट पे मतलब प्लेन में बर्ड हिट हो। और चौथा हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन विजिबिलिटी क्लियर ना हो। चारों में से कोई कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस केस के अंदर। खराब मौसम के कारण हुआ या खराब मौसम के साथ
पायलट एरर हुआ या खराब मौसम के साथ किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये हुआ, ये सीवीआर और एफडीआर को जांच करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। जो बातें हमें मालूम है वो ये है कि पायलट ने किसी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन उससे ये प्रमाणित नहीं होता है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स को वो जूझ नहीं रहा था। अमूमन इस तरह के हादसों के बाद बहुत खास चीज होती है, वो होता है ब्लैक बॉक्स। आपको याद होगा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स खोजा गया और आखिरकार वो ब्लैक बॉक्स मिल गया। कुछ ऐसा होता है ब्लैक बॉक्स। अब इस विमान में ब्लैक बॉक्स था। आखिरी क्षणों में पायलट क्या कह रहा था, किससे बात कर रहा था, क्या कमांड दे रहा था, वो सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स से ही खुलकर सामने आएगा। तो देखिए जरा क्या है ब्लैक बॉक्स। विमान हादसे के बाद उसमें मौजूद ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है। इसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन रंग चमकीला और नारंगी होता है। नारंगी रंग की वजह से इसे ढूंढने में मुश्किल नहीं आती।